रहमान रहीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, आज बहुत ही अहम मौजू है जिस पे बात करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि दुश्मनाने पाकिस्तान जो हैं वो बहुत ज़्यादा हरकत में हैं। लेकिन कहते हैं ना कि मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो इनकी बेईमानियों से होगा तो कुछ नहीं, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ परेशानियां जो हैं वो लोगों के लिए पैदा हो जाती हैं। बाकी ये जो ड्रामा हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ लोगों से, तो वो बिल्कुल वही बात करना चाह रहे हैं जो उन्होंने पूरी जो मशीनरी है उसको ब्लैकमेल किया हुआ है। और मैं कई दफ़ा अपने वीडियोस में कह चुका हूँ कि नवाज़ शरीफ लोगों ने, मरीम नवाज़, इन सब ने मिल के, जितने भी लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं ख़ासकर, उन सब को ब्लैकमेल किया हुआ है। मेरा ख्याल में सब की वीडियोस इनके पास हैं और इसीलिए वो सारे इनके सामने ब्लैकमेल होते हैं। और वो 751 की जो पाकिस्तान में ज़मानत 50 रुपए के स्टाम्प फॉर्म पर शख्सी नहीं होती, वो एक करप्ट तरीन शख्स जो था जिसने अरबों खरबों पाकिस्तान की गरीब आवाम के लूटे, उसको 50 रुपए के स्टाम्प फार्म पर हाई कोर्ट के जज ने बाहर जाने की इजाज़त दे दी और ECL से उसका नाम निकाल दिया। तो मैं कहता हूँ कि ये जो पटारी से सांप निकलना चाहता है, इसे निकल आना चाहिए। और बिल्कुल ये जो नवाज शरीफ तकरीर करना चाहता है TV पर, उस पर बिल्कुल पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि बिल्कुल उनको सरेआम तकरीर करने दें, ताकि सारा पाकिस्तान सुन ले कि कौन कौन वो लोग हैं जो इन हरामजादों के साथ मिलकर सारे ये धंधे जो कर रहे थे, जिससे पूरा मुल्क लूट के खा गए ये सब। तो बोलने दें उनको जो कुछ उनके पास है। बाकी रहा मसला मरीम का और मरीम नवाज़ और उसके चाचा शहबाज शरीफ का, तो इसके लिए मैं एक मिसाल देता हूँ आप लोगों को, शायद आप लोगों की समझ में आ जाए। बहुत पहले की बात है कि मैं एक दफ़ा गुजरांवाला बाज़ार में गया, तो वहाँ पे मैंने एक अजीब किस्म का ड्रामा देखा। वो जो जेब कतरे होते हैं ना, उनके जो ग्रुप के लोग होते हैं ना, वो वहीं पे घूम रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो जब देखते हैं कि ये जेब कतरा पकड़ा गया है, तो वो सबसे आगे आके उनको धफड़ मारने शुरू कर देते हैं। कह रहे हैं छोड़ो इनका, हम इलाज करते हैं, तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरा ऐसा तैसा गालियाँ देते हैं, उनको धफड़ मारते लोगों के हजूम से बाहर ले जाते हैं। और बाहर जाके फिर क्या होता है कि थोड़ा आगे जाके उनको भगा देते हैं और उनके पीछे भागने लग जाते हैं, भाग गया भाग गया भाग गया। तो ये जो दोनों चाचा भतीजी ड्रामा कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल उन नौसरबाजों की तरह कर रहे हैं, ये बिल्कुल उन जेब कतरों की तरह कर रहे हैं। ये सारे एक हैं। ये मत बोलें कि ये चाचा भतीजी में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा बाबा। ये इनकी ड्रामेबाजी है, ये इनकी नौसरबाजी है। ये जेब कतरों वाला जो सिस्टम है वो करते हैं, ये नौसरबाज हैं, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए ये सोचना छोड़ दें। लेकिन होगा कुछ नहीं, क्योंकि अब ये दिए नहीं बुझेंगे। जिन फूंकों से ये दिए बजाने चाह रहे हैं ना, ऐसा नहीं होगा। ये अल्लाह की तरफ से मार पड़ी है इनके ऊपर, और ये अब अल्लाह की उस गिरफ्त से, उस पकड़ से नहीं बच सकते। इन्होंने इस पाकिस्तान के साथ बेईमानी की, इन्होंने पाकिस्तान की आवाम, गरीब आवाम के साथ बेईमानी की और सबको लूट कर ले जाके अपनी औलादों की जायदादें बनाई। मैं कहता हूं कि वो जायदादें इन्होंने नहीं बनाई, बल्कि इन्होंने एक जहन्नम का जो ईंधन है ना, वो इकट्ठा किया हुआ है लंदन के अंदर। और इंशाल्लाह ताला ये पूरा ख़ानदान जो है, ये और जरदारी ख़ानदान, ये दोनों के दोनों उस जहन्नम में पड़ेंगे और ये जो घर हैं इनके लिए जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। और ऐसा होगा। अल्लाह की किताब में कोई चीज़ गलत नहीं है, सब कुछ ठीक है। और ये गवाही देती है इस चीज़ की कि इस किस्म के जो लोग हैं, जब फ़िरऔन नहीं बचा, नमरूद नहीं बचा, हमान नहीं बचा, इतने इतने लोग नहीं बचे, तो ये क्या चीज़ है, ये किस बाग की मूलियाँ भाई।
इसलिए किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ इनको खुला छोड़ दें, जो ये करना चाहते हैं कल। और नवाज शरीफ अगर अपने बाप की औलाद है या मरियम है, तो मैं उनको चैलेंज से कहता हूँ कि अगर तुम लोग किसी इंसान का नुतफ़ा हो, तो बिल्कुल आपके पास जो कुछ है पटारी में, जो कुछ आप लोगों ने छिपा के रखा हुआ है जजों के ख़िलाफ़, और बड़े बड़े ओहदों में जो लोग हैं, जिसमें आप आर्मी को भी कह रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं यकीन कि को आर्मी का बंदा आपके हथे चढ़ा होगा, क्योंकि आर्मी में अगर आप दोनों तीनों ख़ानदान जो हैं वो कामयाब हो जाते तो आज ये मुल्क जो है ये इस सफ़ाए हस्ती पे नहीं होता। आर्मी एक नेमत है अल्लाह की तरफ से, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी ये है कि जजेस जो हैं उनकी वीडियोस आपके पास हैं, ये कंफर्म बात है। और मैं कहता हूं कि अगर आप लोग अपने बाप के नुत्फे हो तो बिल्कुल कल एपीसी में अपना ये जितना कुछ है इसको बिल्कुल सामने लेके आएं और सारी दुनिया के सामने आप भी नंगे हो जाएं और उन लोगों को भी नंगा करें। और मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा। उसकी वजह क्या है कि जिसने भी इस मुल्क के साथ बेईमानी की है या करने की कोशिश की है या बेईमानी में हाथ बटाया है, वो सब नंगे होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये दिन आएगा। ये इमरान खान जो है, ये अल्लाह की ज़ात आप लोगों के लिए एक अजाब लेके आया है आप लोगों के ऊपर। अल्लाह कहता है ये ज़मीन मेरी है, हुकूमतें मेरी हैं, मैं जिसको चाहता हूँ देता हूँ, और जब वो सही तौर पर इस अमानत का इस्तेमाल नहीं करता तो फिर मैं उससे छीन लेता हूँ और उनको दुनिया और आखिरत के अजाब में मुब्तला कर देता हूँ। तो ये ऐसा हो चुका है। आप ख़ानदान जो तीन हैं, भुट्टो, जरदारी और शरीफ ख़ानदान, आप लोग ये कहेंगे कि अल्लाह के अजाब से आप बच जाएंगे, ये ऐसा कभी नहीं होगा। आपने हमारी आने वाली कई नस्लों को जो है ना वो बेच दिया हुआ है, और हम सबको, हमारी औलादों को बेचकर, हमारे आने वाली नस्लों को बेचकर आप लोगों ने अपनी नस्लों का, अपने बच्चों के जो लिए जहन्नम जो इकट्ठी की है। इंशाअल्लाह ताला उस जहन्नम के अंदर आप सब जलते रहेंगे क़यामत के दिन तक, और एक दिन वो आएगा। इसलिए मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके आप इनको खुला छोड़ दें। कल ये नवाज शरीफ जो बात करना चाहता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल टीवी पर इनको कहने दें। इसी तरह वो उस वक़्त भी कहता था, ताकि लोगों को समझ आ जाए कि कौन कितने पानी में है और किस शख्स के हाथ में मुल्क की बागडोर आनी चाहिए। हुकूमतों से निकल जाना, हार जाना इलेक्शन या कुछ हो जाना, वो एक अलग बात है। मैं एक मिसाल अब देने पे मजबूर हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ के बारे में, ठीक है 100 इख्तलाफात हैं हमारे परवेज़ मुशर्रफ के उन पॉलिसीज़ के साथ जो उसने उस वक़्त अपनाई जब अफ़गानिस्तान के तालिबान का जो है वो सफाया किया गया। और ये शायद हम उस चीज़ को, सदमे को नहीं भूल सकते, ये अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अगर कोई भी जी शऊर है और या जिसके अंदर थोड़ा सा भी दिल है या उसके थोड़ा दिमाग है, तो वो ये बात सोच सकता है कि दुनिया का कोई प्रेसिडेंट ऐसा नहीं गुजरा होगा जिसके इतने इंटरव्यू हुए होंगे जितने परवेज़ मुशर्रफ के किए गए हैं। और सबसे ज़्यादा जो है वो अमेरिका और इंडिया ने किए। एक एक बंदे ने, और एक दफ़ा उसको बुलाया गया, उसको सब मना करने के बावजूद भी वो वहाँ पे चला गया, और कोई माई का लाल आज तक उस शख्स से एक लफ्ज़ भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ना वो नहीं कहलवा सका। हालांकि परवेज़ मुशर्रफ जो था वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ था, जो कुछ उसके पास था, जो राज उसके पास थे, वो ये जो शरीफ या जरदारी या ये जितने भी गलत किस्म के ख़ानदान हैं, इनके पास तो उसका ज़ीरो भी नहीं है। जो कुछ परवेज़ मुशर्रफ के पास था वो एक जनरल था और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ था। लेकिन आज तक किसी भी जगह मुल्क के अंदर जो उसने अपनी एक पॉलिसी की, उससे हमें नुकसान बहुत पहुंचा, कोई शक वाली बात नहीं है। हम सबको इख्तलाफ है इस चीज़ से, लेकिन उसके जितने भी हज़ारों और लाखों के हिसाब से इंटरव्यू किए गए,
किसी एक जगह पे एक लफ्ज़ उस शख्स का, आप कोई बंदा मुझे साबित कर दे कि उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ कभी बोला हो। ये 4-4 टके के लोग हैं जिन पर जब गिरफ्त आती है तो उसी वक्त कहते हैं कि हमारे अंदर बड़े राज छुपे हैं। भाई खोल दो राज। मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के लिए इनको राज खोलने दें, इनको बोलें ये अपने जो गंदी ज़बान से कहना चाहते हैं वो कहें, और ये एक दिन होगा इंशाल्लाह कि ये सारे लोग जो हैं जो उस गंद में मुलव्वस थे, ये अल्लाह की तरफ से ऐसा हो रहा है और ऐसा हो कर रहेगा, ये बोलेंगे और इनके भेद भी खुल जाएंगे। और जो इनके साथ गंदे अंडे थे उसमें भले अदलिया थी, अदलिया के जजेस थे, भले पुलिस वाले थे बड़े बड़े, और अगर कोई आर्मी का रिटायर्ड पर्सन भी इनके काबू में चढ़ा हुआ है तो उसकी भी वीडियो बनी हुई, तो लाने दो इनको सामने। ये हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि बिल्कुल जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन ना की जाए और बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए इसकी नवाज शरीफ की तकरीर को, बल्कि एपीसी की कल जो तकरीर होने वाली है उनको होने दें और पूरी तरह होने दें, ताकि खुल के सामने हर चीज़ आ जाए कि कौन पाकिस्तान के साथ मुखलस है और पाकिस्तान का दुश्मन कौन है। ये सारी चीज़ें अब सामने आना, लोगों के सामने आना ज़रूरी हैं। इमरान खान साहब का एक चीज़ से हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं उनके, और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तानी कौम को उजागर किया, अवेयरनेस दी, और उन्होंने ये बताया कि करप्शन क्या होती है और जो करप्ट लोग हैं वो कौन है। अब कोई छुपी हुई बात नहीं है। चंद जो इनके वो चेले चूले वगैरह हैं जो इनकी रोटियों पे पलते हैं, जिनमें जो बहुत सारे एंकर पर्सन भी हैं, और इसके अलावा और ऐसे जो हैं जो खूनी लिबरल सहाफ़ी हैं, और वो अंटियाँ जो हैं जो मुख्तलिफ बेस बदल कर यहूदियत का एक एजेंडा लेके पाकिस्तान में घुसी हुई हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। ये वो सारे लोग हैं जो इनकी टुकड़ों पर जो है ना वो पले हुए हैं और इनके टुकड़े खा के जी रहे हैं। इनके अलावा ये मुझे बताएं ना, ये पाकिस्तान के अंदर से 1 लाख जो आवाम है उसको निकाल के रोड पर दिखा दें। ये ऐसा नहीं कर सकते। इनके सिर्फ पालतू कुत्ते जो हैं ना, सिर्फ वही इनके साथ हैं। ये पाकिस्तान का इंशाल्लाह कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना बिगाड़ सके हैं और ना ही कभी बिगाड़ सकेंगे। ये जितना भी भागेंगे और जितना कुछ भी करेंगे, अल्लाह की मेहरबानी से ये इस दलदल में फंसते जाएंगे जहाँ से ये निकल नहीं सकेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है और पाकिस्तानियों से भी रिक्वेस्ट है कि सब लोग गवर्नमेंट से कहें कि इनको कोई रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए, इनकी तकरीर को, इनको तकरीर करने दें। इनके लिए मीडिया खुला छोड़ दें कल, ताकि इनकी जो औकात है वो सबके सामने आ जाए। तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को अल्लाह की ज़ात ने बनाया है, अल्लाह की ज़ात ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बनाया है। इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक गिफ्ट है, और इसके साथ साथ हमें जो आर्मी दी गई वो भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट अल्लाह की तरफ से जो हमें मिला हुआ है। और इन्होंने पूरे अदारे तबाह कर दिए, पूरी नस्ल तबाह कर दी, पूरी अवाम तबाह कर दी, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये पाकिस्तान आर्मी को करप्ट नहीं कर सके, और ना ही कोई इंसान पाकिस्तान के अंदर करप्ट कर सकेगा आर्मी को। आर्मी एक ऐसा तोहफ़ा है, जब भी पाकिस्तान की सालमियत पे कोई हर्फ आने लगता है तो वो किसी को स्पेयर नहीं करते। अल्लाह उनको इस मिशन पर कायम व दायम रखे, और हम सब को अपने मुल्क की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हामी व नासर हो। और इंशाअल्लाह ताला इससे पहले भी जो इन्होंने बकवास की उसको भी हमने देखा, जो अगले 24 घंटे में बकवास करेंगे उसको भी हम ज़रूर देखेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जो नूर है ये इनकी गंदी फूंकों से नहीं बुझेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।